मानते हैं गुंडागर्दी थी, लेकिन हमारे चच्चा हमसे अलग है। अब अखिलेश जी शिक्षित, को मालूम था हमारे चच्चा गुंडे हैं, 5 साल बर्बाद क्यों कर दिए? पहले निकाल देना चाहिए। मानने वाले हैं और बीजेपी वाले राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यही अंतर है। फेवर किया तो गलत किया, सपा ने गायत्री प्रजापति का फेवर किया तो सही किया। वो गलत थे ही नहीं, वो उनपे तो एलिगेशन था। 2022 विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है। सारी पार्टियों ने अपनी अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में हम लोग आज ठटिया थाना क्षेत्र के बस्ता गांव में आए हुए हैं। यहां ग्रामीणों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2022 के चुनाव में वो लोग किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे, किसके पक्ष में मतदान करेंगे। तो आज हम लोग इस बस्ता गाँव में हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस साहब, क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की सरकार आएगी। किस वजह से? अब उनका विकास अच्छा हुआ किया है। हमारे साथ में दादा, क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह जी हमारे साथ में। क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बनेगी? बाबा जी की योगी बनेगी। बाबा जी की योगी जी की सरकार बनेगी। किस वजह से? लोग तो कह रहे कोई काम ही नहीं कराया भाजपा ने। इसमें निष्पक्ष काम हुआ है। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संजय द्विवेदी जी। क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश जी की सरकार। अनुभवी व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अनुभव तो उन्हें 5-7 साल का ही है राजनीति। खानदानी अनुभव है। खानदानी अनुभव है। अच्छा, लोग कहते परिवारवाद की पार्टी है ये। परिवारवादी तो जिसके यहाँ जो हो रहता है उसी को अनुभव होता है वो काम करने का। अच्छा। बाबा जी पूजा करते रहे, उन्हें पूजा करना। हमारे साथ में ये महिला भी है, क्या नाम है आपका? जुगनू आलिया जी। क्या लगता है आपको 2022 का चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। क्या वजह है अखिलेश जी की सरकार? अरे उन्होंने विकास किया है, पूरे राज्य में विकास किया है। स्पेशली अगर कन्नौज को देखा जाए, हाईवे, एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा, मतलब कितना मंडी समिति बनवाई, पैरामेडिकल, इंजीनियर कॉलेज, ये सभी उन्हीं की देन है भाई, अखिलेश जी की देन है। तो सरकार भी उन्हीं की बनी। अखिलेश जी की बात आती है, अखिलेश जी की सरकार की बात आती है तो पूरे प्रदेश में ये चर्चा होती है कि अखिलेश जी ने सिर्फ 3 या 4 जिलों में ही विकास कराया है, बाकी कहीं यूपी में विकास नहीं कराया। नहीं, ये गलत है। उन्होंने पूरा राज्य को संभाला है पूरा। अब ये क्या हो रहा है, आप देखिए क्या हो रहा है। अब कुछ विकास हुआ है? अब यहाँ के सांसद जी को देख लीजिए, उन्होंने क्या किया, पुलिया तक बनवाई है, सारे पुल सारे अखिलेश जी ने बनवाए हैं। तो आपको लगता है, पूरा भरोसा है कि 100% इस बार अखिलेश भैया आएंगे फिर से दोबारा, और फिर और ज़्यादा विकास होगा, सब सुरक्षित होंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी, सब कुछ होगा। बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने तो सिर्फ, अरे जब उनका परिवार ही नहीं, अब उन्होंने लाख शादियाँ क्यों, आई डोंट नो, बट शादी तो नहीं की। किसान जानता है आलू पैदा करता है, जब जानता है किसान। आपने महिलाओं के सम्मान की बात करी है। बाबा जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया, बाबा जी ने मिशन शक्ति के तहत पूरे साल भर कार्यक्रम चलवाए हैं। बच्चियों को अपनी सुरक्षा करने के लिए कराटे सिखवाए हैं फ्री में। तो ये सब काम उन्होंने करवाया। नहीं तो वो प्रैक्टिकल कुछ दिखा है? कहाँ कोई सुरक्षित है? कोई भी तो सुरक्षित नहीं है। कहाँ महिलाओं का उन्होंने मान सम्मान रखा है? कोई भी केस हो, अभी हुआ है उन्नाव में, अभी हुआ है, अभी बिल्हौर के पास कौन सा दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, अभी हुआ है। आए दिन तो होते रहते हैं यही सारे। लेकिन घटनाएं तो होती हैं, आरोपियों पे कार्रवाई भी तो तुरंत होती है। जो अभी आप बिल्हौर वाले कांड की बात कर रहे हैं, उसमें डेयरी संचालक आरोपी था, उसको तुरंत गिरफ्तार करके पुलिस ने। तो हो ही क्यों रहा है? इतनी छूट क्यों है? जब पहले से शक्ति नहीं है तभी तो हुआ है, जब पहले से कुछ ऐसा हुआ नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और इसीलिए हम लोग का सभी का यही है, फिर अखिलेश भैया की सरकार आएगी, हम लोग सभी उन्हीं के साथ हैं। और जो कि किया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम किशन। तो आपको क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार? सपा बनी सरकार। सपा की बनी। वजह क्या है? वजह विकास हुआ है। विकास टूट गई, अब कन्नौज जाने के लिए परेशानी होने लगी। लेकिन एक चीज़ और है, जो समाजवादी पार्टी के कई मैं रोड सब कंप्लीट करा देंगे, गड्ढा मुक्त मिलेंगे, और गड्ढा रहे पूरे खंडक डरे, कन्नौज जाने के लिए हम परेशान हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार की बात आती है तो सिर्फ गिने चुने 2-3 जिले आते हैं, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया। इसके अलावा लोग कहते हैं गोरखपुर में कौन सा विकास है? वो कुआनो नदी पुल किसने बनाया? अखिलेश जी ने।
अब कुआने का आगे एक पुल टूट चुका है, उसको बन नहीं पाया। ऐसे तो योगी जी ने कई मेट्रो सिटी बना दी है। मेट्रो ये वो उद्घाटन करते हैं, वो बन कहाँ पाते हैं। ये कह रहे हैं कि वो उद्घाटन करते हैं, साथ में ये भैया जवाब दे रहे हैं इनकी बात का, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका? हरिओम दुबे क्या कहना है आपका? ये का कहना है कि पुलिया टूट गई हैं, जब खराब मटेरियल से आप बनवाएंगे 2 साल के अंदर टूट जाएगी ईंटें, उसका कौन उठा लेगा पुलिया का? जो आपकी पुलिया टूटी है इनका कहने का साफ मतलब है कि जो भी अच्छा निर्माण से कार्य किया जाए तो उसको खड़े होकर करवाइए आप। अरे तो रोड कहाँ गया? आपका कहना है कि जो काम करवाए गए थे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार ने पिछला भ्रष्टाचार था उसका सरकार खत्म कर रही है। भ्रष्ट लोगों को उससे दिक्कत हो रही है, अपराधी लोग भयभीत हैं, आम आदमी सेफ है, आम आदमी सेफ है और अच्छी सरकार चल रही है, कोई टेंशन नहीं किसी को भी। जी अब इनसे बात करते हैं, क्या लगता है आपको? बढ़िया है, भाजपा सरकार बनी है। भाजपा की सरकार बनी। हाँ, वजह बढ़िया के अच्छे काम, अपराधी लोग सब भाजी गए हैं बिल्कुल। लेकिन कुछ समस्याएं भी तो बड़ी बड़ी लोगों के सामने आ रही है। क्रेडिट कार्ड माफ। गांव में लोगों की फसल आवारा जानवर चल जा रहे हैं। हैं? किसान कहता है कि हम लागत जो लगाते हैं जानवरों की वजह से लागत तक नहीं निकल पा रही। अरे सब निकल रहा है, कुछ नहीं है, सब सपा वाले लाई रहे, गाय है फुल है, गाय कटवाउस है, उनका कोई ना है, ये सब बाबा जी ने रोक दो है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा प्रदेश व्यवस्था प्रदीप अवस्थी जी, क्या लगता है आपको 2000? सरकार सब योगी की बनेगी और 100% बनेगी, 105% बनेगी। लेकिन योगी जी की सरकार में केवल एक ही परेशानी है कि केवल साढ़ गायों का है टेंशन, और इसके बाद में सरकार को कोई परेशानी नहीं। तो साढ़ गायों की समस्या तो तभी समाधान हो सकता है जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। जी नहीं दिलाते हैं, ये हमारी देन यादव लोगों की देन है, ये हमारे काम का नहीं किसी का नहीं, यादव ही लोगों का देन है। जानवर तो हर कोई पालता है, नहीं, केवल ज्यादातर ये लोग पालते हैं। ये हमारे साथ में भैया, क्या नाम है आपका? जी सतीराम राजपूत। सतीराम राजपूत जी। क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बनेगी? वैसे बीजेपी ही आएगी। बीजेपी की ही जी। ऐसे क्यों लगता है आपको? जी काम अच्छे हैं उनके। कौन कौन से काम जो जनता के हित में रहे? गुंडई होती थी वो खत्म हो चुकी है। तो आपको गुंडागर्दी कौन लोग करते थे? जी सपा के अखिलेश जी अच्छे थे, लेकिन जो छुटकाऊ नेता हैं उनके, उन्होंने सब बिगाड़ दिया था। हमने भी पहले अखिलेश जी को वोट दिया, लेकिन जब वो एक छोटा सा लड़का निकल के 18-20 साल का गुंडई करता है अपने बड़ी उम्र को, उनको तो समझता ही नहीं, वो नेता ही समझता है सिर्फ अपने आप को, तो वो बिगाड़ के रख दिया पूरा माहौल। इसी से जनता रुष्ट हुई है। इसी से ही गुंडों में, माफियाओं में खौफ का माहौल पैदा होता है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, क्या लगता है आपको? मेरी तो बसपा की सरकार बनेगी। बसपा की सरकार चलिए। इतनी भीड़ में अब तक बात कर चुके इतने लोगों से, पहली बार विनोद कुमार जी आए बसपा का नाम लेके। क्या लगता है आपको किस वजह से बननी चाहिए? क्योंकि हर एक कार्य उसमें अच्छे होते हैं। लेकिन अभी जब से बसपा सत्ता में गई है, आज करीब 8 साल हो चुके हैं सत्ता से गए हुए, अभी तक बसपा कोई जनहित के मुद्दों को लेके आंदोलन करते हुए कभी सड़क पे बसपा ही नहीं दिखाई। जब से सरकार से गए वो लोग विलुप्त हो गए, कभी जनता के लिए सड़क पे नहीं है। तो किस आधार पे उनकी? वो तबके किस्म की पार्टी है, इसलिए किस किस्म की? तबके किस्म की पार्टी है, इसलिए वो काम होता है। कौन से काम हो रहे हैं? हर एक काम। क्या नाम है आपका? अरे बताइए। गिरीश चंद्र वर्मा। गिरीश चंद्र वर्मा जी, क्या लगता है 2022 का चुनाव है? देखिए 2022 का चुनाव है, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? योगी, हाँ योगी जी जीतेंगे 2022 के चुनाव। किस वजह से? उनके कार्यकाल में हर काम अच्छा हो रहा है। क्या नाम है आपका? अचल श्रीवास्तव। अचल श्रीवास्तव जी, क्या लगता है 2022 में किसकी? भाजपा की सरकार आएगी। किस वजह से बनेगी? भाजपा की सरकार आएगी तो आएगी। किस वजह से आएगी? कार की वजह से आएगी। अच्छे और आपके ही गांव के कई लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। अरे वो लोग बोलते रहते हैं भाजपा की सरकार आएगी। बोल तो आप भी रहे हैं, आपके पास कौन सा प्रमाण है? सपा वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, बोलने वाले बोलते रहते हैं। कुल मिला के भाजपा की सरकार आएगी, 101% आएगी। सफी आलम, क्या लगता है आपको 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? सरकार जी के पब्लिक वोट दी थी कि सरकार बनी। अब ऑक्सीजन इतनी कमी पड़ गई, पूरे उनके सांसद ना। अचानक से कोई भी आपदा आ जाएगी तो उसके लिए पहले से तैयारी थोड़ी ना हो। तैयारी पहले से ही वो चाहिए। तो ऑक्सीजन प्लांट लग गए जिले में कई। ऑक्सीजन प्लांट पहले का नहीं लगाए? पहले किसी आपको मालूम था कोरोना जैसी घातक बीमारी आई? कोरोना तो 1 साल पहले 2 साल पहले चल रहा है। तो 1 साल पहले ही लोग मर रहे थे, अब तो नहीं मर रहे ना ऑक्सीजन की कमी। अरे तो अब कोरोना ही नहीं बच्चों, कोरोना जब फिर आवे तो फिर पोल खुल जाएगी। अच्छा, अब डेंगू ने पोल खोल ली। डेंगू ने पोल खोल दी। अच्छा, तो आपको लगता है कोई दूसरी सरकार होती तो बीमारी ज़्यादा जल्दी अंकुश लगा लेती? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अखिलेश जी की सरकार में क्या खासियत थी? जो अखिलेश जी की सरकार में खासियत ये आती कि आप कोई रोड से निकलते
तो आपको कुछ न कुछ ईंटा रोड़ा काम चलता ही मिलतो। यानी ये 5 साल के अंदर को एक गुमटिया को निर्माण नहीं वो। एक अखिलेश जी की सरकार में गुंडागर्दी बहुत चरम पर थी, आदमी सुकून से जी नहीं पा रहा। गुंडागर्दी अभी एक सरकार कम थोड़े भाई, ज्यादा बढ़ी यहाँ गई तो है। माफियाओं के मकान तक ध्वस्त करे जा रहे हैं, तो अभी तक किसी सरकार में देखने को नहीं मिला। वो माफिया मकान किन के गुदस्त करे जा रहे समझे ना। हमारे माफिया कौन हते? अब जिला पंचायत सदस्य वोट दे दे, अब नहीं गिराए गए मकान। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। अभी जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है तो कई समाजवादी पार्टी के ऐसे जिला पंचायत सदस्य थे जिन्हें भूमाफिया भी घोषित कर दिया गया, जिनकी तमाम संपत्ति का चिन्हित कर लिया गया था, उनको ध्वस्त करने के लिए, उनको अपने अधिकार में लेने के लिए प्रशासन की तरफ से। लेकिन चुनाव के बाद फिर वो कार्रवाई अब देखने को नहीं मिल रही। इनका यही सवाल है कि अगर माफियाओं पर सरकार कार्रवाई कर रही थी तो क्या वजह रही कि चुनाव के बाद कार्रवाई नहीं हो पाई उनका। इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी वहीं पढ़ा है, उसको गेट लो नहीं बनी पाओ। पॉलिटेक्निक कॉलेज वो होने पर हो है। अभी ये जो सवाल कर रहे हैं कि तमाम विकास कार्य रोक दिए गए, मेडिकल कॉलेज मंडी समिति, आप कुछ कह रहे थे, जवाब दे रहे थे, क्या कहना है आप? जी वो बिल्डिंग बनाते थे, उसका कमीशन खा के बैठ जाते थे सपा वाले। सिर्फ बिल्डिंग बनाते थे, कमीशन खा के बैठ जाते थे। हमारे यहाँ वो डॉक्टर वेटनरी का अस्पताल बना है, उसमें डॉक्टर आज तक नहीं, गिरने लगा है, अस्पताल गिरने लगा, कोई इलाज नहीं हो रहा। ये तो नाकामी भाजपा सरकार की मानी जाएगी कि जब अस्पताल बने थे तो डॉक्टर क्यों नहीं अब तक वहाँ पे कर पाए। 4.5 साल हो गया भाजपा। अब जैसे अखिलेश जी ने वैक्सीन पे राजनीति की कि हम जब आएंगे तब वैक्सीन बनवाएंगे, तब तक जनता का क्या हाल होता? जब तक तो जनता का लाशों का ढेर लग जाता। अभी वैक्सीन के सवाल पे आप कुछ जवाब दे रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, वैक्सीन नहीं, पहले उस पॉइंट को क्लियर कीजिए जो कि अभी अस्पताल की बात थी कि तो अस्पताल में 4.5 साल हो गए योगी जी की सरकार को, तो उनके वही तो उत्तरदायित्व था, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आप अपने आप बताइए क्यों नहीं? 2012 से बना है, उन्हीं ने कोई नियुक्ति नहीं की है। उन्होंने नियुक्ति नहीं की तो भाजपा सरकार ने कौन सी उपलब्धि वहाँ पे? अब बिल्डिंग ही गिर गई, वहाँ पे ध्वस्त हो गई, बैठने की जगह नहीं रही थी। अब दोबारा बजट ये नाकामी किसकी मानेंगे आप, सपा सरकार की या भाजपा की? नहीं, वो तो सफाई की थी। लेकिन 5 साल तो आपने निकाल दिए भाजपा सरकार। नहीं, अब बिल्डिंग गिर गई तो वहाँ दोबारा बजट आएगा, बिल्डिंग बनेगी, नियुक्ति होगी। मतलब जो सपा ने किया, बिल्डिंग बनवाई, कमीशन खाया, अब भाई भाजपा करेगी, बिल्डिंग बनवाएगी, कमीशन खाएगी, लेकिन ना अधिकारी वहाँ रखे जाएंगे ना कर्मचारी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब क्या वजह है 4.5 साल में अभी तक आप डॉक्टर क्यों नहीं? भाई ये कोरोना के टाइम, एकदम कोरोना का टाइम आ गया तो आधा विकास वहीं पे रुक गया। कोरोना बीमारी, शायद भैया का ऐसा कहना है कि ये जो 4.5 साल थे ये इनके ट्रायल के थे, और जो आने वाले वक्त में इन लोग ने सपने सजाए हैं ना योगी गवर्नमेंट के, तो वो अब सपने तो पूरे होने वाले हैं नहीं, तो शायद ऐसा सोचना है इनका कि आने वाले 5 साल में अब फिर आगे का सोचेंगे, ऐसा इनका मानना है, जो कि मैंने इस चीज़ को नोट किया। 5 साल में भाजपा ने सिर्फ सपने संजोए हैं, कोई काम नहीं किया। अब आगे क्या करेंगे 5 साल के लिए? वो अपना रणनीति बनाएंगे, उसके बाद सरकार बनेगी, आपका कहना है? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले अभी यहाँ देख रहे हैं कई लोगों ने आरोप लगाए सपा के ऊपर गुंडागर्दी के, तो हम मानते हैं गुंडागर्दी थी, लेकिन हमारे चच्चा हमसे अलग है। अब अखिलेश जी शिक्षित इंजीनियर, आपने जो बात कही है, इतना बड़ा पॉइंट आपने निकाला, 1 मिनट के रहिए आप। इनका कहना है कि चच्चा अलग हो गए हैं, अब गुंडागर्दी सपा में नहीं होगी। सीधा इनका कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी में जो गुंडैती होती थी वो चच्चा, मतलब शिवपाल सिंह या आजम खान, वो दोनों चच्चा की वजह से गुंडैती होती थी समाजवादी पार्टी में। दोनों चाचाओं की वजह से गुंडैती होती समाजवादी पार्टी में। अब अखिलेश जी अकेले हैं, अब गुंडैती नहीं होगी। क्या कह रहे थे आप? हम इनको ये बता रहे हैं, बोले चच्चा अलग हो गए। जब भतीजों को मालूम था हमारे चच्चा गुंडे हैं, 5 साल बर्बाद क्यों कर दिए? पहले निकाल देना चाहिए था चच्चा जी को। जब भतीजों को पता था कि चाचा गुंडा है तो उनको पहले निकाल देना चाहिए, तो कुछ विकास हो जाता। लेकिन बहुत से लोग तो ये कर रहे हैं कि चाचा जब से अलग हुए तब से पार्टी कमजोर हो गई। तो हो जाएगी, मजबूर नहीं, कमजोर हुई है, और आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगी। आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगी। अच्छा, आप चाचा की बात कर रहे हैं, चाचा तो गुंडा थे इसलिए हटा दिए गए, पिताजी से क्यों पद छीन लिया गया? कोई पद नहीं छीन लिया, उनको सबने वीडियो देखे हैं, लखनऊ में जो एक वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, माइक तक पिताजी से छीन अरे लिया। वो बुजुर्ग हैं, अब वो केवल संरक्षक हैं, पार्टी के संरक्षक हैं, और उन्हीं के नाम पे पार्टी चलेगी। उत्तराधिकार सौंपा जाता है, छीना नहीं जाता है। छीना नहीं गया है, ये देने का तरीका होता है अपने अपने, किसको किस तरीके से दिया जाए। एक तरफ अगर यही काम आपका बेटा आपके साथ करे तो आपको अच्छा लगेगा?
ऐसा कुछ नहीं किया गया जैसा उड़ाया वीडियो देखे, लोगों ने वीडियो देखे, उड़ाया नहीं, लोगों ने वीडियो देखे। वो अपने परिवार, अगर पिता को लगता है कि हम कार्य करने में सक्षम नहीं है तो वो अपनी जिम्मेदारी बेटे को दे देता है, ना कि बेटा उनसे चाबी छीन लेता है। हेल्थ का इशू था उनका, कुछ इस वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं। नजारा मंच के ऊपर दिखाई पड़ा था, माइक छीनते हुए, धक्का देते हुए। नहीं, वो जरूरी थोड़ी है कि मतलब इस तरह का कोई वो रहा हो, जैसा कि आप लोगों ने, मीडिया वालों ने या किसी और ने, विपक्षियों ने इस चीज को मतलब वो लगाया। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनका हेल्थ का इशू था, इस वजह से ये सब हो गया, अचानक से हो गया कुछ। मतलब हेल्थ का इशू था इसलिए बेटे ने पिता को धक्का देके बैठा दिया कुर्सी पे, माइक छीन लिया। बेटे ने नहीं दिया, वो रीजन कुछ और ही था। बेटे ने वीडियो जो वायरल हुए हैं उसका क्या मतलब? तो वीडियो तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी का जमाना, जब बात सच्चाई को भ्रमित करना हो तो टेक्नोलॉजी पे डाल देना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं आप कि ये जो पिता पुत्र वाला मैटर हुआ समाज? जी, ये कंस और कर्ण के मानने वाले हैं और बीजेपी वाले राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यही अंतर है बस। यही अंतर है। बीजेपी वाले, हिंदू मुसलमान के वोट मांग, क्या आपको लगता है अगर आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को किनारे कर दिया जाए तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बता सकते हैं आप? नहीं, किनारे क्यों किया जाए, अभी तो बहुत कुछ उनको करना। अभी मुलायम सिंह जी नेता थे समाजवादी पार्टी के, उनके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव हुए, उनके बाद उनका बेटा अर्जुन होएगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार। लेकिन दूसरी पार्टियों में ऐसा परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में आज योगी जी हैं, कल कौन मुख्यमंत्री बनेगा कोई पहले से दावा नहीं कर सकता। नहीं, तो योगी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है, उनकी तो कोई फैमिली नहीं है। अब ये तो परिवार वाले हैं ना, तो वो तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है। अगर कोई परिवार वाला व्यक्ति कुर्सी पर बैठाया जाता तो ये क्या कोई अन्याय हुआ? जी सॉरी, लोग कहते हैं कि जो परिवार वाले लोग हैं भाई कहीं ना कहीं चोरी करते हैं, कमीशन करते हैं अपने परिवार को मजबूत करने के लिए। जिनका परिवार नहीं है वो किसके लिए चोरी करेगा? अरे चोरी क्यों करें, चोरी अरे परिवार नहीं, लेकिन उनको इतना ज्यादा मतलब क्या कहेंगे उसको, अरे मतलब हवस जैसी चीज है कि वहाँ गलत हो, वहाँ गलत हो, वहाँ गलत, सब पे पर्दा डालो योगी जी का, क्योंकि उनका कोई भी परिवार है नहीं। किस पे पर्दा डाला? अभी केंद्रीय मंत्री के बेटे पे आरोप लगा है, जबकि कई लोग दावा कर रहे हैं उनका बेटा वहाँ था ही नहीं। इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री ने अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। अच्छा, तो वहाँ पर जो वीडियो क्लिप जो दिखाई गई, क्या वजह थी? जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तो गायत्री प्रजापति पे जो आरोप लगा था रेप केस का, वो मंच पे साथ रहते थे। आरोप लगने के बाद FIR दर्ज होने के बाद क्यों नहीं अरेस्ट किया सपा ने उनको? अरे सपा ने नहीं अरेस्ट किया तो मतलब उसके ठोस कोई सबूत इस तरह के आए नहीं। तो ऐसे कौन से सबूत हैं? लखीमपुर कांड में किसके पास सबूत है जिसमें ये कह दिया जाए कि उनका बेटा केंद्रीय मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे या उनका बेटा? क्यों सारी पार्टियां हल्ला मचा के लखीमपुर? अरे वो थे इन्वॉल्व हैं, आपने कह दिया इन्वॉल्व हो गए। अखिलेश यादव जी के साथ गायत्री प्रजापति मंच पर रहते थे चुनाव के टाइम पे, आरोप था रेप केस का उनके ऊपर, उसके बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया। एलिगेशन था ये तो कुलदीप सेंगर को आप देख लीजिए, कुलदीप सेंगर जिन्होंने पूरा रेप केस किया, पूरा सब कुछ कर लिया, उन्हीं को जयमाल पहना दिया। भाजपा ने वो काम किया तो गलत किया, भाजपा ने किया तो गलत किया। अगर कुलदीप सेंगर का फेवर किया तो गलत किया, सपा ने गायत्री प्रजापति का फेवर किया तो सही किया। वो गलत थे ही नहीं, वो उनपे तो एलिगेशन था, उनपे तो आरोप। ये वोटर की अपनी अपनी सोच है। एक जैसे केस है। कुलदीप सेंगर की जब बात आती है तो भाजपा आरोपी है, भाजपा ने उन्हें बचाया। लेकिन जब मुख्यमंत्री के साथ अखिलेश यादव के साथ जब गायत्री प्रजापति रेप केस के आरोपी मंच पर दिखाई पड़ते हैं तो आपका कहना है कि वो गलत आरोप थे। ये खैर न्यायालय बाद में डिसाइड करेगा। सर, ये जितनी पार्टियां हैं बीजेपी छोड़ के जातवाद को देख के आगे कदम बढ़ाती हैं। अभी हरियाणा में निकता तोमर वाला कांड हुआ था, कोई भी पार्टी वहाँ पे कान से रूह नहीं ली थी और वो सरेआम मार दी गई, मर्डर हो गया उसका। कोई भी एक भी पार्टी ने एक शब्द बोला हो, हम इसलिए बीजेपी का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। वो राष्ट्रवाद की भावना और सबके साथ और सबके विकास की भावना रखती है, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ। निकता तोमर के लिए किसी पार्टी ने एक भी शब्द कहा हो हमें बता दे, कांग्रेस हो चाहे कोई हो, दलित बेटी हो, मोमडन बेटी हो, आगे चल देंगे। यूपी में आ जाए हल्ला मचा देंगे, हम जा रहे वहाँ के सारी पार्टियाँ कहाँ चली गई थी? इटली में। यही चीज़ लखीमपुर कांड में भी अभी देखने को मिला। वहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री, प्रियंका गांधी वगैरह सारे नेता लखीमपुर पहुँचने के लिए उतावले हैं। लेकिन अभी हाल में पिछले 5-7 दिनों से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा चुन चुन के आई कार्ड देख के दूसरे धर्म के लोगों की हत्याएं की जा रही खुलेआम। लेकिन कोई नेता ने, कोई पार्टी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। क्या कहना है आपके? समाजवादी पार्टी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? नहीं, आवाज़ उठाते हैं वो लोग। आपको लगा आज
आज तक कहीं आपने देखा किसी का बयान आया जम्मू कश्मीर के मामले में? जम्मू कश्मीर के मामले में बयान नहीं आया। अभी जो हाल फिलहाल इधर यूपी से ही फुर्सत मिले इन लोग की गुंडैती से, तब तो जम्मू कश्मीर यूपी की गुंडैती से फुर्सत मिली। एक लखीमपुर कांड हुआ, पूरे यूपी में गुंडागर्दी फैल गई। जम्मू कश्मीर में पिछले एक सप्ताह से आतंकी घटनाएं हो रही, चुन चुन के हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में कोई गुंडैती जम्मू कश्मीर नहीं हो रही। वहाँ सब शांति है। यहाँ विकट समस्या है, जम्मू कश्मीर में शांति है। यहाँ से जब फुर्सत मिलेगी तो जम्मू कश्मीर देखा जाएगा। दोनों मारे गए हैं भैया, हिंदू मुसलमान दोनों मरते हैं, कोई एक नहीं कह सकता है कि तक आप 5 लोग मरे हैं। एक मुस्लिम का नाम आप बता दीजिए जो मरे हो सकता है उस चीज को मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया गया हो सकता है कि उनको ना दिखाया गया हो। बहुत मारे गए हैं मुसलमान, ऐसा तो नहीं है कि खाली जहाँ दंगा हो हिंदू ही मारे जाएं, ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ है। हम पिछले 5 दिन की बात कर रहे हैं। अगर आपके नॉलेज में एक भी मुस्लिम आया हो जिसको मारा हो आतंकवादी ने, आई कार्ड देख देख के मारा जा रहा है वहाँ पे, ये गलत इल्जाम है। ये ऐसा ये इल्जाम गलत है, ये इल्जाम गलत है इनका कहना है। इस तरीके से एकदम बात कह देना। बिकाऊ मीडिया है, वो सिर्फ वही दिखाएंगे जो योगी जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, मीडिया वही दिखाएगी। बड़ा आसान तरीका है, जो पार्टी के लोग जब हकीकत सब साबित नहीं कर पाते हैं तो मीडिया के आरोप लगा दो। किस के ऊपर आपने कैसे आरोप लगा दिया? क्या प्रूफ है आपके पास कि मीडिया बिका हुआ है? अरे बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ दिखाते नहीं है। जो भी कुछ होता है कहाँ मीडिया कुछ दिखाती है? जो मीडिया नहीं दिखाती तो पता कैसे चलता है? यूट्यूबरों से पता चलता है। लखीमपुर कांड कैसे पता चल गया? यूट्यूबरों से पता चला है भाई, यूट्यूबरों से पता चला है। मीडिया पे आरोप लगा देना पब्लिक के लिए बड़ा आसान होता है। जिस दिन मीडिया अपने पे उतर आई तो नेताओं को भी नंगा करके छोड़ेगी। और पब्लिक का क्या हाल होगा वो पब्लिक ही जानती है। गाँव में आज कई ग्रामीणों से बात की, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। सपा के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं, बसपा के लोग भी निकले और सबका अपना अपना सोच है, सबकी अपनी अपनी समझ है। कोई भाजपा की सरकार बनने का दावा कर रहा, कोई समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहा। आज हम यहाँ अपने संवाद सहयोगी दिव्यांश उमर के साथ, कैमरामैन अंशु दुबे के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हमने बात किया। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, इस टाइप के सर्वे हम फिर करते रहेंगे। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे कन्नौज टाइम्स मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।